दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां एक संकट खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। संकट का सीजन कभी खत्म नहीं होता, कभी आटा नहीं मिलता, कभी पाकिस्तानी एयरलाइन अपने 50 पैसेंजर्स को भूलकर चली आती है, तो कभी दवाओं की शॉर्टेज हो जाती है। आज हम इसी सवालों का और इसी सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूं, जिसका जवाब मैं आपको देने भी वाला हूं कि भाई क्या पाकिस्तान में अब दवा के लिए भी दंगा होने वाला है। दोस्तों, पूरी खबर समझिए। पाकिस्तान में इस समय दवा दुकानों से मेडिसिन गायब हो गई है। पाकिस्तान में एक दो नहीं 30 जरूरी दवाओं की कमी हो गई है। एंटीबायोटिक, शुगर, दिल की बीमारी और कैंसर की दवा मिलने पर भी संकट हो गया है। दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, लोग दोगुने दाम देने पर भी मजबूर है। दोस्तों, पाकिस्तान पर जब भी संकट बन जाता है तो वो भारत की तरफ देखता है। पिछले कुछ सालों से भी यही हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान देती है, पर जब भी उन्हें दवा की जरूरत होती है तो वो भारत के सामने हाथ फैलाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। दोस्तों ध्यान से देखिए। पिछले एक समय में पाकिस्तान ने भारत से 782 करोड़ की दवाएं इंपोर्ट करी। हैरानी की बात यह है कि अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने भारत से व्यापार पर कंप्लीट बैन लगा दिया था और खुद ही इस बैन को खत्म करने के लिए मजबूर हो गया। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने भारत से दवाइयों का इंपोर्ट लगभग दोगुना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अपनी दवाइयां खुद नहीं बनाता है। इस समय दोस्तों बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस समय 25 करोड़ पाकिस्तानी दवा के लिए भी भटक रहे हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के पास दवाई नहीं है और उन लोगों को शाबाश नहीं बल्कि भारत से मदद मिलने की उम्मीद है। भारत दवा देगा तभी पाकिस्तानियों की जान बचेगी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद सहित पूरे पाकिस्तान में दवाओं के लिए हाहाकार मच गया है। पाकिस्तानी अस्पतालों में भी दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हैं। शुगर, बीपी, दिल की बीमारी की दवाएं खत्म हुई तो शहबाज का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। जल्द ही पाकिस्तान में एक बार फिर भगदड़ मच सकती है। पाकिस्तानी पहले आटे के लिए मारपीट करते थे और अब वहां दवा संकट पर दंगे होने की आशंका है। पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों में डायबिटीज, कैंसर और दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली दवाओं की शॉर्टेज है। बताया गया है कि पाकिस्तानी दवा दुकानों पर इस समय वही दवाएं मौजूद हैं जो पहले इंपोर्ट की गई थी, यानी हाल फिलहाल में बाहर से दवाइयों की सप्लाई करीब करीब ठप है। दवा संकट की एक वजह है कोविड महामारी के बाद दवाइयों की बढ़ी डिमांड। पाकिस्तानी सरकार इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। पाकिस्तानी दवा कंपनियों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत घटने की वजह से कुछ दवाएं नहीं मिल रही। असल में पाकिस्तान सरकार ने दवाओं की कीमत तय कर दी है, पर डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद पाकिस्तान में दवा लाने का खर्च उसकी एमआरपी से भी ज्यादा हो गया है। दावा यह भी है कि पाकिस्तान के खजाने में डॉलर बहुत कम बचे हैं और सरकार दवाएं खरीदने के बदले संकट बढ़ने दे रही है। पाकिस्तानियों को लगता है कि दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। शहबाज को पीएम बने 2 महीने बीतने से पहले ही बाजारों से दवाइयां गायब हो गई हैं और पाकिस्तानियों को इसमें नया घोटाला दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।